हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। हाँ, सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे और बायोलॉजी में क्लास 12 से चैप्टर 1 से। किसी को चैप्टर 1 का नाम पता है क्या? बताइए तो, किसको पता है बायोलॉजी के क्लास 12 के चैप्टर 1 का नेम? जल्दी से बताइए। हाँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और हिंदी में बोले तो जीवों में जनन। ठीक है, तो चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। ऑनेस्टली चलिए, ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जब नर और मादा गेमीट के बीच युग्मन होता है तब यह कहलाता है। जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के बीच फ्यूजन होता है, FUSION, ठीक है, फ्यूजन होता है, तो ये प्रोसेस कौन सी रिप्रोडक्शन कहलाती है? जल्दी से बताइए। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है ना, एक एसेक्सुअल होता है और दूसरा सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल को अलैंगिक जनन बोलते हैं और सेक्सुअल को लैंगिक जनन बोलते हैं। तो कौन सा होगा? जब मेल और फीमेल गेमिट, दो अपोजिट सेक्स वाले गेमिट मिलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो पहला का आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह विधि कहलाता है। संतति को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। जब ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन सिंगल पेरेंट से हो तो उसे क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। देखिए, इसमें दो गैमिट जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, सिंगल गैमिट पार्टिसिपेट किया है। तो इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे आपके। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसमें जनक कोशिकाओं में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। जिसमें जो है जनक कोशिका यानी कि पेरेंटल सेल जो है फिर दो नए सेल में डिवाइड होकर के नया सेल को फॉर्मेशन करती है, तो किस वर्ग के या कौन से हैं इनमें से? चारों में से बताइए जल्दी से। हाँ, ए नंबर सही है। हाँ, बी भी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मोनेरा और प्रोटिस्टा वर्ग के जितने भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल से क्या होते हैं? डिवाइड होकर के डबल सेल बनने लगते हैं और फिर जा कर के सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो गया डी नंबर, बोथ ए एंड बी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विखंडन किस में पाया जाता है? विखंडन को ही द्विखंडन बोलते हैं। ठीक है, द्विखंडन या विखंडन। चलिए जल्दी से बताइए। और इसको ही फीजन बोलते हैं, फीजन, FISSION, फीजन। ठीक है, और ये किस में होता है? जल्दी से बताइए। अमीबा में होगा ही होगा, उसके बाद हाँ पैरामीशियम में भी होगा। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन पढ़िए, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में होगा। तो आपका 4 का आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन को क्या बोलते हैं? बडिंग, BUDDING, बडिंग। ठीक है, बडिंग जो बड जो निकलती है, उंगली जैसे अंकुर टाइप से जो निकलते हैं उसको बड बोलते हैं। किस में निकलता है बड? जल्दी से बताइए। स्पंज में नहीं, हाइड्रा और ईस्ट में निकलता है। ठीक है, स्पंज में सिफा और साइकन नाम के जो स्पंज होते हैं सिर्फ उन दोनों में निकलता है, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। ठीक है, उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है बडिंग के द्वारा, लेकिन जो है वो स्पंज का एक एक्सेप्शन है जो बडिंग करता है। बाकी जितने भी स्पंज होते हैं वो जेम्यूल्स के थ्रू अपना फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका ई नंबर ऑप्शन दे दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग हो गया है। क्या हो जाएगा? बी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पर ई नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी एंड डी। चलिए आगे बढ़ें। छठा नंबर क्वेश्चन है, जेम्यूल्स बनते हैं, इनमें से किनमें जेम्यूल्स बनते हैं? जल्दी से बताइए। यहाँ पर हमने आप लोग को पहले बताया था कि हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? जल्दी से बताइए। मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा फॉर्मेशन होता है। तो बाकी बच्चे दो में किस में होगा जेम्यूल्स? जल्दी से बताइए, इनको ऐसे डब्लू में डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और जेम्यूल्स बोले तो कैसा होगा? अंदर में जो होता है इंटरनल वो बडिंग निकलता है अंकुर के जैसे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल, जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। पहला नंबर ब्रायोफिलम है, ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है जलकुंभी। तो जलकुंभी को ही हम बंगाल का आतंक कहते हैं। जलकुंभी को इंग्लिश में वाटर हियासिंथ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बंगाल का आतंक जो है जलकुंभी को ही क्यों कहा जाता है, किसी को पता है क्या? देखिए, बंगाल का जो मुख्य भोजन होता है वो मछली भात होता है। क्या होता है? मछली भात होता है। और ये वाटर हियासिंथ यानी कि जलकुंभी जो है, इनको जो है खूबसूरती के लिए, इनका फूल जो होता है वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, तो इनको खूबसूरती के लिए बंगाल में लाया गया था। लेकिन ये क्या किया, बहुत ही कम समय में सारे तालाब में फैल करके पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसको ये एब्जॉर्ब करने लगा, और बहुत ही कम समय में सारे तालाब के पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम होते गया, जिससे क्या होता है, मछली को श्वसन नहीं हो पाती सही से और मछली मरते गई। तो इससे बंगाल के लोगों के जीवन यापन पर और भोजन पर जो है पूरा असर पड़ा है, जिसके कारण इससे बंगाल का आतंक घोषित किया गया है। टेरर ऑफ बंगाल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गई आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला जो था वो भी था। दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा होगा? ब्रायोफिलम होगा, जलकुंभी होगा, अगेवा होगा या केला होगा? इनमें से कौन ऐसा है जो ठहरे हुए जल में उग करके ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो चलिए ये HW में दे रहे हैं आप लोग को। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से अपस्थनिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? देखिए, ब्रायोफिलम की पत्ती जो होती है वो कट कर जमीन पर भी गिर गया ना, तो फिर भी क्या होता है, उसमें अपस्थनिक कलिकाएं निकल जाती है, जो कि बाद में फिर एक पौधे के रूप में ले लेती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ब्रायोफिलम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है? जीवन काल बोले तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय को जीवन काल बोलते हैं। तो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करने वाला कौन सा है? यहाँ पर आम आप लोग को पता होगा कि सभी साल ये फलते हैं फूलते हैं। उसके बाद लीची भी यही है। और नील कुरेंजी जो है ये आंसर नहीं होगा, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर बम्बू जो है आपका, जिसको बांस बोला जाता है, ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, इनमें किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन से इन चारों में से ऐसे हैं जिनमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। अभी हमने बम्बू का जाना था कि ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। इनमें आम और लीची में तो प्रत्येक साल होते हैं, लेकिन नील कुरेंजी जो है इनमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष पर। ठीक, क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युग्मक जनन में बनता है। युग्मक जनन में क्या बनेगा? जैसे ही युग्मक जनन होगा तो वहाँ पर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों का होना चाहिए। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन पढ़िए, नर तथा मादा दोनों युग्मक से जो है युग्मक बनता है, ठीक है। तो 12 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल जिसको बोलते हैं। तो बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही बॉडी में होती है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा होगा? हाँ, टेपवर्म सही है, जोंक भी सही है, स्पंज भी सही है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑल, ठीक है। तो 13 का आंसर हो गया आप लोग को डी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विगुणित है? द्विगुणित को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड, ठीक है, जिसको 2n से भी डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। जल्दी से बताइए इनमें से क्या होगा? यहाँ पर जो है ये अंड नहीं होगा, पराग भी नहीं होगा, नर युग्मक भी नहीं होगा, लेकिन युग्मनज जिसको जैगोट बोलते हैं ये हो जाएगा। जैगोट जो होता है वो 2n होता है। तो यहाँ पर आपका 14 का आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अगुणित है? अगुणित को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड। और डिप्लॉइड किसे बोले थे? द्विगुणित को। द्वि मतलब दो, तो डाई मतलब भी दो होता है, ठीक है। यहाँ से बताइए कौन सा होगा? चलिए इसको HW में डालते हैं।
एक से अधिक भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। ए बी सी डी ये भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, ए सी भी हो सकते हैं, तो आप लोग को ध्यान में रख करके इसका आंसर करना है बहुत ही अच्छे से। एक से अधिक भी ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वाक्य सही नहीं है। चलिए जल्दी से इन चारों को पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है, पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। सही बात है, बीज के अंदर ही होता है जायगोट का निर्माण। उसके बाद है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। पगला गए क्या? यहाँ पर जो है ये गलत है, बी नंबर ऑप्शन गलत है। उसके बाद सी नंबर देखते हैं, युग्मनज से भ्रूण बनता है। सही बात है। उसके बाद है, मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। ये भी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 16 का वो हो गया बी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य के युग्मक ह्यूमन गेमीट में जो होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, जल्दी से बताइए। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोले गए हैं, गेमीट बोला गया है। तो गेमीट में कितना हो जाएगा, 23 जोड़ी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आंसर हो गए बी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम होना आवश्यक है। फर्टिलाइजेशन के लिए जल का माध्यम होना आवश्यक है। किसके लिए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर शैवाल जो है ये भी जल में रहता है, तो इसके लिए भी होगा, ब्रायोफाइटस के लिए भी होगा, टेरिडोफाइटस के लिए भी होगा। तो यहाँ पर डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल। ठीक है, तो 18 का आंसर हो गया आपको डी। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। अब जल्दी से आप बताइए, ठीक है, क्योंकि हम आगे बता दिए हुए हैं। अपने सूझबूझ से आंसर बताना है, गलत नहीं करना है किसी भी हाल में, क्योंकि हम वीडियो में बोलते हैं कि बार बार कॉन्शियस होकर के वीडियो को देखिए। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, बिल्ली की आयु कितनी होती है। बिल्ली की आयु जो है आपसे वर्षों में पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए बिल्ली की आयु कितनी होती है। चलिए आप लोग जो है खोज करके बताइएगा, इनको भी HW में डाल देते हैं। हम बता सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर खोज के आंसर कीजिएगा तो आप लोग को याद रहेगी। ठीक है, लेकिन हमारे बात को तो बस ऐसे ही नॉर्मली निकाल देते हैं, इसलिए आप जो है अच्छा से आंसर करना। और कल के टेस्ट में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। टेस्ट का फी ओनली 200 रुपया है। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, नहीं तो कम्युनिटी में जा करके से आप टेस्ट का सारा कुछ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।